डियर स्टूडेंट्स, मैं रामविलास मौर्य आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा फिजिक्स से रंग बिरंगा संसार से है। इस चैप्टर में मैंने एक अगला वीडियो पिछला वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। उसमें से मैंने कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर दिया था। अब यहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सबसे पहले वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? आज पढ़ाएंगे वर्ण विक्षेपण क्या होता है। फिर उसके बाद आगे आगे के टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे। अगर आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो बच्चे कक्षा 10वीं में हैं, ठीक है, उसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी परीक्षा को सुलभ बनाने के लिए इस चैनल पर बने रहें। इस पर प्रतिदिन एक वीडियो आती रहती है, जिसे आप वॉच कर अपनी जो परीक्षा की तैयारी है उसे आसान बना सकते हैं। आइए आज शुरू कर देते हैं दूसरे टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पहला टॉपिक जो हमारा है वो है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म तो हेडिंग नंबर 1 है भैया, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश द्वारा प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण। डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक को मैं आपको पूर्णतः क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराकर वह क्या होता है, बाहर निकलता है, तो अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, और इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आइए हम आप इस टॉपिक को डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, प्रिज्म क्या होता है। इसकी डिफिनेशन बहुत अच्छे तरह से विधिवत मैंने पढ़ा दी है, इसलिए आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको समझ आ सके कि प्रिज्म होता क्या है, ठीक है। तो प्रिज्म देखिए, एक दो पृष्ठों से घिरा हुआ, दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ आकार होता है। क्या होता है? आकार होता है, ठीक है। और इसको विधिवत पढ़ने के लिए आप दूसरे उस वीडियो में चले जाइए, ठीक है। तो हम कहते हैं, हम मान लेते हैं कि एक ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? एक प्रिज्म है। त्रिभुज नहीं, प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से इसको डिस्कस किया है, इसलिए आप उस वीडियो में जाकर आप इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी एक क्या है? प्रिज्म है, जिस पर इसको हम कहते हैं अपवर्तक कोण। क्या है? अपवर्तक कोण। और ये है अपवर्तन पृष्ठ। क्या है बच्चों? अपवर्तन पृष्ठ, ये अपवर्तन पृष्ठ है, जहां पर कोई प्रकाश किरण डाली जाती है। जहां पर कोई प्रकाश किरण डाली जाती है तो ये अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। देखो बच्चों, सबसे पहले अब हम यहाँ पर एक श्वेत प्रकाश किरण डालेंगे। श्वेत प्रकाश किरण देखो डालते हैं पहले, क्या होता है। ये है एक श्वेत प्रकाश किरण, जो कहां पर पड़ रही है बच्चों? है इस अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ रही है। श्वेत प्रकाश किरण, अगर इसको लिखें तो क्या कहेंगे? श्वेत प्रकाश किरण है जो अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर ये क्या हो रही है, इधर को मुड़ रही है, ठीक है।
ये मुड़ने का कारण मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अपवर्तन होता है जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है और यह घटना अपवर्तन कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। यह प्रकाश किरण मैंने डाली तो यह क्या हो जाती है, ये क्या हो रही है, अविलंब की ओर मुड़ जा रही है और यहाँ पर एक अविलंब है, ये काल्पनिक रेखा होती है अविलंब। ठीक है, ये इधर को मुड़ रही है, इस ये देखो। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, जब ये है कैसा सघन माध्यम, कैसा बच्चों, सघन माध्यम है और ये है विरल माध्यम। ठीक है, तो विरल माध्यम जब सघन से विरल की ओर जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ती है और जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वह विलंब से दूर हट जाती है। तो वह विलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो अब यह क्या करेगी, जब यहाँ से प्रवेश करती है तो यह क्या होती है, सघन से विरल में जाती है तो वह क्या अविलंब की ओर मुड़ रही है और फिर यहाँ से जब क्या होगी, विरल से बाहर निकलेगी किस सघन की तरफ, तो यह फिर क्या हो जाएगी, अविलंब से दूर हटेगी। अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। दूर हटने का मतलब है ये इस दिशा में मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इस दिशा में मुड़ेगी। ये देखिए ये एक अविलंब है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हुई है, दूर हट गई है। ठीक है, अगर दूर ना होती, पास होती तो इधर को मुड़ जाती। ठीक है, तो ये इधर को मुड़ रही है मतलब दूर हट रही है। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ तक समझो। ठीक है, तब जब मैंने क्या किया, मैंने प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझा रहा हूँ, तो इसलिए जब मैंने श्वेत प्रकाश यहाँ पर डाली तो यह प्रिज्म में प्रवेश करने के बाद यह क्या होगी, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी। ठीक है, जब यह यहाँ प्रवेश करती है तो ये यहाँ से मतलब क्या होती है, इधर से ऐसे 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 क्या होती है, ये प्रकाश किरणें निकलने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से ये किरणें यहाँ से बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कुछ ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है, ये विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस विभिन्न विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। इस घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्ण विक्षेपण। अब इसको देखिए, अभी यहाँ पर एक पर्दा लगा देते हैं और इस पर्दे पर हम इन रंगों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस पर्दे पर क्या कर सकते हैं, इन रंगों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक किरण को, एक श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से टकराया, प्रिज्म पर डाला तो क्या होता है, वह प्रकाश किरण विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। वह प्रकाश किरण क्या होती है, विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है और इस घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो इसको अब देखिए, इसको हम कहते हैं विव गौर। क्या कहते हैं बच्चों, विव
प्रकार से नाम होगा। विग से वायलेट, विग से क्या हो जाएगा? गौर, ठीक है। तो इसको हो जाएगा वायलेट, वायलेट मतलब होता है बैंगनी, क्या हो जाएगा? बैंगनी, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा इंडिगो, इंडिगो माने होता है जामुनी, क्या होता है? जामुनी। और इसको कहेंगे, बी को कहेंगे ब्लू, ब्लू माने होता है नीला, क्या होता है? नीला। और जी से हो जाता है ग्रीन मतलब हरा, और वाई से होता है येलो मतलब पीला, और ओ से होता ऑरेंज माने नारंगी, क्या कहेंगे? नारंगी। और आर से होता है रेड, रेड माने लाल, ठीक। तो इस तरह से हम इन रंगों को प्राप्त करते हैं। जब हम कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराते हैं या डालते हैं श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर, तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, और यह घटना कहलाती है क्या? श्वेत वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। वर्ण विक्षेपण में हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे कि इनको हम कह सकते हैं विबगौर से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो विबगौर इस प्रकार से हम जान सकते हैं। वी से होता है वायलेट, जिसको हम बैंगनी बोलते हैं। आई से इंडिगो मतलब जामुनी, बी से ब्लू नीला, और जी से ग्रीन मतलब हरा, और वाई से मतलब पीला, येलो, और ऑरेंज मतलब नारंगी, और रेड मतलब लाल। अब यहाँ पर 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले अगर हम इनकी बात करते हैं तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है ज्यादातर कि सबसे ज्यादा जो फैलने वाला रंग, मतलब क्या करने वाला रंग? फैलने वाला, जिसको मतलब क्या कहते हैं बच्चों? किस रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है? विचलन, ठीक है। तो विचलन की बात करेंगे सबसे पहले। 1 नंबर पर विचलन, विचलन किसका होता है? नंबर 2 प्रकीर्णन, और नंबर 3 प्रकीर्णन के बाद आता है तरंगदैर्घ्य। क्या होता है बच्चों? तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो कम, आगे लिखते हैं कम, और इधर होता है ज्यादा, ठीक। तो विचलन सबसे कम किसका होता है? विचलन जो है सबसे कम लाल रंग का होता है। किसका होता है बच्चों? लाल रंग का, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा। किसका? बैंगनी का सबसे ज्यादा। देखो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये क्या हो रहा है, इसका विचलन कम हो रहा है, इसलिए ये सबसे ऊपर है। क्या है? सबसे ऊपर है, सबसे कम अपनी अपने रास्ते से भटका हुआ है। लेकिन जो बैंगनी है वो सबसे ज्यादा अपने रास्ते से भटका हुआ है, ठीक है। तो इसलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग खतरे के रूप में करते हैं, जिससे इसका विचलन कम होता है, और यह प्रकार यह दूर से रंग दिखाई देता है। यह रंग क्या होता है? दूर से दिखाई देता है, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, डेंजर, खतरों के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, मतलब डेंजर चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप जहां पर देखिए खतरे के चिन्ह बने होते हैं वो लाल रंग से बने होते हैं, क्योंकि इनको हम दूर से आसानी से देख पाए, ठीक है। समझ गए ना? अब देखो प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? प्रकीर्णन, ठीक है। तो प्रकीर्णन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो प्रकीर्णन मुख्य रूप से सबसे कम ठीक। तो प्रकीर्णन की अगर बात करें तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग का ही,
प्रकीर्णन ज्यादा होता है बैंगनी का, इसका बैंगनी का, और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। लाल रंग फैलता कम है। लाल रंग क्या होता है? फैलता कम है, इसलिए ये दूर तक दिखाई देता है। प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना होता है। तो लाल रंग फैलता कम है, इसलिए ये दूर तक दिखाई देता है। बैंगनी रंग फैलता ज्यादा है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, समझ गए ना बात? अब तरंग दैर्ध्य, तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम तरंग दैर्ध्य परास की बात करें तो 7800 से 6400 होती है। कितनी होती है? 7800 ठीक एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर ठीक है इसकी होती है बच्चों 4300 एंगस्ट्रॉम, 4300 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरह से इनकी सबकी क्या होती है? रेंज होती है। तो आप इन तीन टॉपिक्स को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक नंबर के प्रश्न में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। समझ गए ना बात? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर आपको एक बार फिर से इसे समझा देते हैं, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है। अब देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश, फिर से एक बार देख लीजिए, जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ से टकराता है, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ से टकराता है, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम श्वेत का क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप इस तरह से इसकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा। फिर क्या होता है? अब देखिए दूसरी बात इसमें एक होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? इस समूह को, इस रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। इस समूह, ये समूह जो है रंगों का, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इस रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो अब अगला बात आती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विचलन होता है, सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। सबसे कम क्या होता है? विचलन लाल रंग का होता है, और सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का होता है, और बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है ज्यादा, और कम होती है बैंगनी की। क्या कि बैंगनी की कम होती है। ठीक है, ज्यादा भी कम कर देते हैं। 7800 इसकी होती है, और इसकी होती है 4300। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस तरह से मैंने इन टॉपिकों को क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगला देखो, अगला प्रकार, अगला पॉइंट आपका है, अगला अगला पॉइंट देखो, इसमें क्या होता है। अगला पॉइंट आपका बच्चों है, तो ये जो होता है ना, ये कहां कहां पर देखा जा सकता है? ये इंद्रधनुष किसका कारण है? तो इसी का कारण है। इंद्रधनुष जो हमारे बादल मतलब बारिश खत्म होने के बाद बनता है, वो किसका कारण है? ये श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का ही कारण होता है, जिससे क्या बनता है? इंद्रधनुष तैयार हो जाता है। ठीक है, और ठीक है, और सूर्य की, अब देखिए अगला पॉइंट आएगा आपका। अगला पॉइंट है बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय
पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है? देखो सबसे पहले वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। देखो, तो वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है वो विभिन्न विभिन्न माध्यमों से किसी प्रकाश किरण का गुजरने के कारण होता है। जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है वो विभिन्न माध्यमों से किसी प्रकाश किरण के गुजरने के कारण होता है। जैसे कि ये हमारी एक छोटी सी पृथ्वी है, एक पृथ्वी है और इसके चारों तरफ हमारा वायुमंडल है, उसके बाद कई गैसों का परत है, कई गैसों का परत है, फिर उसके बाद आता है आपका अंतरिक्ष। ठीक है, और सूर्य यहाँ पर है, अगर सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर इसकी कोई प्रकाश किरण हमारे इसके अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, सूर्य नहीं, इसको कुछ स्टार्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों, स्टार मान लेते हैं, ठीक है, स्टार कह लेते हैं। ठीक है, अब ये स्टार यहाँ पर है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसका जो प्रकाश होगा वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा। कहां पर करेगा, वायुमंडल में। ठीक है, तो वायुमंडल में बहुत सारी लेयर्स होती है, वायुमंडल में क्या है, बहुत सारी गैसों की लेयरें हैं जिनका अपवर्तनांक अलग अलग है, मतलब इनका क्या है अपवर्तन, जिनका माध्यम अलग अलग है, इनका माध्यम क्या है, विभिन्न प्रकार का है। ठीक है, तो इसलिए जब यहाँ से कोई प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करती है तो ये है सघन माध्यम। कैसा है, सघन। और सघन से जब किधर जाती है, विरल में प्रवेश करती है। ठीक, तो क्या होती है, थोड़ा अपने अभी क्या होती है, अपनी रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाती है, रास्ते का होती है थोड़ा विचलित हो जाती है और इस तरह से ये नीचे जाती है और फिर क्या होता है, फिर से अपने थोड़े स्थान से विचलित होती है और कुछ इस तरह से जाती है और फिर ऐसे विचलित होकर ऐसे जाती है। तो इस तरह से इसका विचलन जो होता है, विचलन की वजह से अपवर्तन की वजह से क्या हो जाता है, इसका विचलन हो जाता है। वायुमंडलीय विचलन क्या है, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल या माध्यम बदलती है, जब माध्यम बदलती है तो वह थोड़ा अपने रास्ते में थोड़ा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है और विचलित हो जाती है तो क्या होता है, वह थोड़ा अपने रास्ते से विचलित होने के कारण हमें ये जो स्टार्स होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई एक बच्चा खड़ा है, हमारी ये पृथ्वी है कौन सी, ये पृथ्वी गोल सी है। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई एक लड़का खड़ा है और जो स्टार को देख रहा है, जो क्या देख रहा है, स्टार को देख रहा है। अब स्टार को ये जो बच्चा देख रहा है ना बच्चों, ये स्टार को बच्चा जो देख रहा है ना, ठीक है, उसको एक टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, हमें भी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या अपना माध्यम बदल देती है, अपना माध्यम बदल देती है या माध्यम बदल कर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाती है और विचलित हो जाती है तो यह घटना अपवर्तन कहलाती है। क्या घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, ये जो वायुमंडल में विचलन होता है, वायुमंडल में हवा में जो विचलन होता है उसे हम वायुमंडलीय विचलन या वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ से जब कोई प्रकाश किरण यहाँ पर जाती है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई प्रकाश किरण है जो यहाँ पर जाती है, अब वायुमंडल में इसका क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, मतलब अपवर्तन हो जाएगा, तो थोड़ा अपवर्तन हुआ, फिर से थोड़ा अपवर्तन होता है और इस तरह से इसे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको टेढ़ी दिखाई देता है, मतलब टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है, विचलन होने के कारण क्या होता है, अपवर्तन टेढ़ा हो जाता है और इस तरह से जब टेढ़ा हो जाता है तो उसे सीधा दिखने के लिए
अब यहाँ पर एक बिंदु बन जाता है। अब देखो यहाँ पर, तो उसे ये स्टार टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। ये रियल स्टार है, ये तारा है बच्चों, ये तारा है, लेकिन ये अपवर्तन के कारण इसका रास्ता क्या हो गया है, डिफरेंट, मतलब टेढ़ा हो गया, रास्ता गलत हो गया है। इसलिए इसे आभासी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आभासी दिखाई देता है। एक स्टार आभासी दिखाई देता है और वो ऐसा दिखाई देता है कि टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो स्टार का टिमटिमाना, स्टार का टिमटिमाना क्या होता है? स्टार का जो टिमटिमाना है वो किसके लिए है? ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा कब होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जब सूर्य क्या होता है, सूर्य अस्त होता है या सूर्य उगता है, सूर्य अस्त होता है तो वह 2 मिनट पहले ही क्या हो जाता है, अस्त होता है। उसके बाद तक 2 मिनट दिखाई देता है। सूर्य अस्त होता है तो उसके 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, और सूर्य जब उगता है तो उससे पहले दिखाई देने लगता है। उससे पहले क्या होने लगता है? दिखाई देने लगता है। सूर्य के उगने से पहले सूर्य दिखाई देने लगता है। यह घटना भी किससे संबंधित है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होती है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, तो अग्रिम सूर्य का उदय तथा विलंब सूर्य अस्त। अग्रिम, सूर्य उगने से पहले, सूर्य पहले दिखाई देता है। देखो ये है हमारी, ये क्या है? हमारी अर्थ है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है जो कि सूर्य को देख रहा है, जो कि सुबह का समय है, सूर्य को देख रहा है। ठीक है, तो सूर्य को, अब यहाँ पर बहुत सारी वायुमंडलीय लेयर्स हैं जिनके द्वारा क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। अब देखो सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, और उसे ठीक है, उसे सूर्य कहाँ दिखाई देगा बच्चों? ये जो सूर्य है ना बच्चों, ये यहाँ पर होगा। सूर्य कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, और इसे दिखाई देगा कि ये सूर्य यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, तो ये सूर्य यहाँ पर है, और ये क्या होगा? यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे, जब कोई प्रकाश किरण इधर टकराएगी, क्या हो जाएगी? जब प्रकाश कोई किरण यहाँ टकराएगी तो यह क्या हो जाएगी? माध्यम बदलने की वजह से और थोड़ा क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, और इस तरह से मुड़ती मुड़ती हुई हमें कुछ ऐसी दिखाई देने लगेगी। ठीक है, अब दिखाई देने लगेगी। इसका देखिए, अब इसके बीच ये दिखने का कारण भी ऐसा है। अब एक क्षैतिज यहाँ पर बनाते हैं पहले, उसकी रियल रेखा तो ये है, उसे दिखेगा कहाँ? यहाँ पर। उसे कहाँ दिखना चाहिए था? इसके ऊपर। कहाँ दिखना चाहिए था? इसका, इसका मुख्य क्षैतिज ए है। ठीक है, उसे दिखना तो यहाँ चाहिए था, यहाँ पर, इसके ऊपर। ऊपर उगता हुआ, उगा उगा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये इसके ऊपर दिखना चाहिए। कहाँ पर? इस क्षैतिज के ऊपर, क्षैतिज के ऊपर। ठीक है, क्षैतिज है, इसके ऊपर दिखना चाहिए था, क्योंकि ये रियल उसका सीधा क्षैतिज, मतलब उसका सामने का दिशा जो है वो बिल्कुल मेंटेन दिशा, सीधी रेख दिशा है। लेकिन सूर्य है कहाँ? यहाँ पर, और हमें दिखाई कहाँ दे रहा है? यहाँ पर। सूर्य इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। कहाँ पर दिखाई दे रहा है? इसके ऊपर। इसके ऊपर दिखेगा तब रियल में सूर्य क्या होगा? उगेगा। सूर्य रियल में क्या होगा? उगेगा। लेकिन इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें सूर्य पहले ही दिखाई देने लगता है। सूर्य क्या होता है? पहले ही दिखाई देने लगता है। यही घटना के कारण हमें सूर्य क्या होता है? उगने से पहले दिखाई देता है। सूर्य उगने से पहले दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है सूर्य का उगने से पहले दिखाई देना। देखो सूर्य यहाँ पर होता है,
लेकिन जब इसकी प्रकाश किरण यहाँ से टकराती है और टकरा कर क्या होती है, धीरे धीरे वो क्या जाती है, गोल सी थोड़ा मुड़ जाती है, और मुड़ जाने के कारण वह हमें सूर्य पहले ही दिखाई देने लगता है। मुझे महसूस होता है कि सूर्य इस क्षेत्र रेखा से ऊपर निकल गया, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। जब ये इसके ऊपर निकलेगा तभी सूर्य उगा हुआ होगा, तभी सूर्य क्या होगा, उगा हुआ होगा। ठीक है, आगे देखो। और यही घटना क्या होती है अंत में, सूर्य के जब सूर्य अस्त होता है तब भी यही घटना होती है। सूर्य क्या होता है, जब अस्त होता है तब भी यही घटना होती है। ठीक है, तो सूर्य नीचे चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है कि सूर्य यहीं पर है। ठीक है, हमें क्या होता है, जब सूर्य इधर चला जाता है, इधर क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, तब भी हमें दिखाई देता है कि सूर्य यहीं पर है। इसलिए वो क्या होता है, सूर्य के अस्त होने से 2-4 मिनट तक हम बाद तक भी हमें सूर्य क्या हुआ दिखाई देता है कि अभी अस्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये घटनाएं थी जो किसके कारण थी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये हेडिंग के अंतर्गत हमने ये दो आपको पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो ये है वायुमंडलीय अपवर्तन। अब अगला आता है प्रकाश का परिकीर्णन। क्या होता है बच्चों, प्रकाश का परिकीर्णन। अगला देखिए बच्चों, लास्ट है आपका प्रकाश का परिकीर्णन। कौन सा, प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का परिकीर्णन। ठीक है, तो प्रकाश का परिकीर्णन की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, परिकीर्णन मतलब होता है फैलना। क्या होता है बच्चों, फैलना। मैंने अभी इससे पहले बताया है, परिकीर्णन का मतलब होता है फैलना, प्रकाश का क्या होता है, फैलना। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, वायु, मैस आदि जैसे अति सूक्ष्म उपस्थित कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटे हो जाते हैं, तो कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग भी दिशाओं में फैल जाता है। यह घटना प्रकाश का परिकीर्णन कहलाती है। क्या होता है बच्चों प्रकाश का परिकीर्णन, जैसे यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ पर छोटे छोटे क्या है, ये मान लेते हैं छोटी सी पृथ्वी, यहाँ पर प्रकाश बहुत सारे पार्टिकल्स में छोटे छोटे धूल कण के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो प्रकाश आएगा ना, इन कणों से टकराएगा, इन कणों से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, और टकरा जाएगा तो ये थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और फैलने की यह घटना प्रकाश का परिकीर्णन कहलाएगी। यह घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का परिकीर्णन कहलाएगी। मैं आपको बिल्कुल सादी भाषा में बता रहा हूँ, जैसे कि जब यहाँ से प्रकाश किरण आएगी और यहाँ पर बहुत सारे नाम छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि वायुमंडल में होते ही हैं, वायुमंडल में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हमें जल्दी से दिखाई नग्न आंखों से नहीं देते हैं। अब ये क्या होंगे, इनसे टकराएगा जब प्रकाश, तो ये क्या होगा, थोड़ा फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, टकराने से क्या होगा, इसका फैलना हो जाएगा, फैल जाएगा। तो यही है प्रकाश का परिकीर्णन। तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परिकीर्णन कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश का परिकीर्णन होता है। तो प्रकाश के परिकीर्णन पर, ठीक है, तो प्रकाश के परिकीर्णन से एक घटना, प्रकाश के परिकीर्णन पर आधारित एक घटना है जिसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। तो इसको जरूर देख लेते हैं, ये आपकी बुक से है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये कई बार पूछा जाता है 2-3 नंबरों में कि टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव क्या है भैया, जब कोई प्रकाश किरण
कहीं से आती है, जब कोई प्रकाश किरण कहीं से आती है और आकर वह क्या होती है, उन पार्टिकल्स से टकराती है, उन पार्टिकल्स से टकराती है, कोलाइडी कणों से टकराती है, तो क्या हो जाती है, वो थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, अब वो फैल जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहती है। जैसे कि आपकी बुक में बताया गया है, जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण या कोलाइडी विलयनों से होकर गुजरता है, तो प्रकाश के मार्ग के कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। मतलब क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब कोई विषमांगी मिश्रण, देखो जब कोई प्रकाश, देखो लिखा है इसमें, इसमें लिखा है बच्चों, प्रकाश, जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण या कोलाइडी विलयनों से होकर गुजरता है। प्रकाश जब विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण मतलब बहुत से प्रकार की चीजों का मिश्रण, बहुत सी प्रकार के चीजों का मिश्रण, जैसे धूल का मिश्रण, कणों, जैसे वायु में उड़ते छोटे छोटे कणों का मिश्रण, उसमें मतलब क्लाइडी कणों का मिश्रण, वही कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के विषमांगी मिश्रणों से या कोलाइडी कणों से मिलकर होकर गुजरता है, उनके बीच से होकर गुजरता है, तो क्या होता है, तो प्रकाश के मार्ग के कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। तो इसके प्रकाश, इसके बीच में जो प्रकाश के इसके कण आते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, इस कणों से टकरा कर या क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। ठीक है, तो इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों या विषमांगी मिश्रणों का इन कणों में धुआं, जल की बूंदें, धूल, निलंबित कण, वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज के मार्ग, किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है, तो वह किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। इस कोलाइडी कणों द्वारा इस प्रकीर्णन को, इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं या टिंडल की घटना कहते हैं। मतलब यही कहा जा रहा है कि जब कोई प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज मतलब प्रकाश की किरणें, बहुत सारी प्रकाश की किरणें किसी एक विषमांगी मिश्रण द्वारा क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, तो क्लियर सी बात हो गई है, आप समझ गए होंगे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इस टिंडल प्रभाव को हम कहां पर देख सकते हैं? घने जंगलों में देख सकते हैं। कहां पर देख सकते हैं? घने जंगलों में। जब काफी तेज से धूप होती है, तो आप जंगलों में, बागों में नीचे जाइएगा, तो आपको दिखाई देता है कि एक प्रकाश का पुंज आ रहा है। क्या दिखाई देता है बच्चों? कि प्रकाश का पुंज आ रहा है। जैसे कि पेड़ वृक्षों के बीच से आपको दिखाई देता है कि एक प्रकाश का पुंज ऐसे फैल रहा है, और आप यहाँ पर बैठे होते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं? बैठे होते हैं ना, यहाँ पर बैठे हैं। अब देखिए, आप, आपको ऐसा दिखाई देता है कि ये प्रकाश का पुंज आ रहा है। ठीक है, तो ये दिखाई देना क्यों होता है? इसका दिखाई देना इसलिए होता है, सब जगह पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सब जगह पर ऐसा दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब यह प्रकाश किरण कहीं एक जगह से आती हुई होती है, और नीचे बहुत सारे प्रकाश के पार्टिकल्स होते हैं, तो यह क्या होता है, टकरा कर थोड़ा फैल जाती है, और इस घटना से, इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर सी बात हो गई, टिंडल प्रभाव क्या होता है आप समझ गए हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न, अगला छोटा सा एक पॉइंट और है कि स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्लीज देखो, अब अगला पॉइंट है, देख लेते हैं वही भी। स्वच्छ आकाश,
देखो डियर स्टूडेंट्स, अब कह रहा है कि जो आकाश होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडली में देखो लिखा है आपके बुक के हिसाब से, वायुमंडल में धूप के अति सूक्ष्म कण गैसों के अणु या परमाणु उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा उसका परिकीर्णन हो जाता है। क्योंकि वायुमंडल में वायु के अणु अन्य सूक्ष्म कणों का आकार कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है। इसलिए नीले व बैंगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में लगभग 16 गुना अधिक होता है, जिसके कारण नीला व बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है तथा यह बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। मैंने बताया आपको, ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। नीले और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए, एक ये प्रकाश किरण है जो आ रही है, ये प्रकाश किरण आ रही है और इसमें 7 रंग है। कितने रंग है बच्चों? 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश किरण आ रही है, कितने आ रहे हैं? श्वेत प्रकाश किरण आ रही है और इसमें कितने रंग हैं बच्चों? 7 रंग होते हैं। हर एक श्वेत प्रकाश किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो ये श्वेत प्रकाश किरण आ रही है। अब देखो, अब ये जब यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, वायु में क्या होंगे? कण होंगे छोटे छोटे, तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा? किसका होगा सबसे ज्यादा? मैंने आपको बताया था कि बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होगा। अभी मैंने क्या बताया था आपको? बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है या नीले रंग का। ठीक है, तो जिसका प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा होगा तो वो रंग सबसे ज्यादा दिखाई देगा। जिसका प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा होगा, वो रंग क्या होगा? सबसे ज्यादा दिखाई देगा। अब देखिए, ये यहाँ पर आने के बाद श्वेत प्रकाश किरणें ये अपने रंगों में विभक्त हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी? आएगी, अब यहाँ पर टकराएगी तो क्या होगा? ये सारे जो लाल, नीले, पीले, अन्य सभी रंग हैं, जो ऊपर के जो रंग हैं बिग बॉर में, वो क्या हो जाएंगे? वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे, वो कम रिफ्लेक्ट होंगे, कम फैलेंगे, तो उनका दिखाई देना संभव नहीं होता है। और इसलिए सबसे ज्यादा नीले और बैंगनी रंग का क्या होता है? फैलाव ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो हमें आंखों में ज्यादा दिखाई देता है और इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, समझ गए ना बात? इस तरह से ये घटनाएं थी। ठीक है, अब इससे संबंधित आपके प्रश्नों को भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में कितने रंग होते हैं? दिखाई देते हैं, क्रमानुसार लिखिए। ठीक है, इसमें एक छोटा सा प्रश्न चेक पॉइंट से पूछे गए हैं। कहता है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में कितने रंग दिखाई देते हैं, क्रमानुसार बताइए। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश कौन से रंग की प्रकाश किरण आधार की ओर सर्वाधिक झुकती है? आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में सबसे अधिक होती है? आपको बताना है कमेंट करके। इंद्रधनुष में बाहरी व भीतरी चाप किस रंग के होते हैं? बाहरी और इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रंग और सबसे अंदर वाला रंग कौन सा होता है? आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके। ठीक है सभी दोस्तों, आप सभी लोग जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो जरूर कमेंट करके इन प्रश्नों का उत्तर दें। वायुमंडल अपवर्तन क्यों होता है? वायुमंडल में अपवर्तन होता क्यों है? तो आपको बताना है क्यों होता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके इन प्रश्नों को जवाब दीजिए। मैं समझूंगा कि आपने कुछ मेहनत करके पढ़ाई की है। अगर आप सभी लोग ये प्रश्नों को जवाब दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी सुलभ हो और आसान हो। ठीक है, मैं इसी कामना से आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपनी परीक्षा में सबसे उत्तीर्ण अंक प्राप्त करें, सबसे अच्छे अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हो। धन्यवाद।